नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपको बड़ी हैरत अंगेज बात बताने जा रहा हूँ और आप सभी दंग रह जाएंगे कि हमारे समाज में ये जो पुरोधा कार्य कर रहे हैं सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने का, उनके साथ कैसे बीतती है। और दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक कुरीतियों के लिए आगे बढ़ रहा है तो समाज हमारा साथ नहीं देता, या यूं भी कह सकते हैं हम सामाजिक कुरीतियों पर पेट भारी है। और सामाजिक कुरीतियों पर पेट भारी है कैसे है, आज मैं ये आपको बखूबी दिखाऊंगा। आप सभी देखेंगे कि हमारा समाज किस तरह कुरीतियों से चिपटा हुआ है। वह अपनों को छोड़ सकता है, अपने लोगों को छोड़ सकता है, अपने लोगों को छोड़ सकता है, क्योंकि उसको खाने को चाहिए, वह भूखा है। कैसे, आप समय समय पर देखते होंगे सड़क किनारे भंडारे लगे हैं, लोग गाड़ियां खड़ी करके सड़क जाम कर देते हैं और उतर के खाना खाते हैं। इसी तरह यहाँ भी हुआ। मिर्दहा, लखनऊ स्थित मिर्दहा खेड़ा के शिव शंकर यादव और संजय यादव की माता का देहांत होता है और वो दोनों भाई निर्णय लेते हैं कि हम सामाजिक कुरीति 13वीं का बहिष्कार करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, इन दोनों भाइयों ने निर्णय लिया और श्रद्धांजलि सभा के तहत अपनी माँ के देहांत के लिए लोगों को कहा कि इस दिन मेरी माँ का श्रद्धांजलि सभा है और आप सभी आइएगा। अपने पूरे रिश्तेदारी में, पूरी अपनी जमार में, अपने पूरे गांव में कहा। गांव में तो 2-2, 3-3 बार कहा, लेकिन नतीजा क्या निकला? उन्होंने 13वीं का बहिष्कार किया, यानी खाने को नहीं है, मेरे घर दुख है और इस दुख में मैं खाना नहीं खिलाना चाहता। तो क्या हुआ? समाज के लोग वहां क्या पहुंचे? भाई, समाज के लोग तो पेट पे चलते हैं, पेट पर उनकी बातें होती हैं। तो क्या हुआ? उनके साथ बड़ी दुर्घटना घट गई। दुर्घटना क्या घटी कि लोग उनके गांव जवार के आए ही नहीं, उन्हें खाना चाहिए था, उन्हें गिद्ध भोज करना था, उनके दुखों से नहीं मतलब था। उनको मतलब था कि वो मटर पनीर बनवाते, तरह तरह के पकवान बनवाते, मीठा बनवाते, खीर बनवाते और खिलवाते, जिससे समाज को पता चलता कि उनकी माता का देहांत हुआ है। तो साथियों, मैं आपको लेके चलता हूँ मिर्दहा खेड़ा लखनऊ की वो घटना जहाँ पर मैं कल इस बहिष्कार में गया था। वहाँ पर मैंने कुछ ऐसे क्षण रिकॉर्ड किए जो आप सभी देखें और सुने कि कैसे हमारा समाज जाग रहा है और कुरीतियों को छोड़ रहा है, और दूसरी तरफ जो हमारे कुरीतियों में लिपटे हुए भाई हैं उनकी क्या मनोदशा है, यह देखने को मिलेगी। उनके यहाँ 13वीं बहिष्कार करने की वजह से, खाना ना होने की वजह से लोगों ने आना ही स्वीकार नहीं किया। आइए चलते हैं मिर्दहा खेड़ा। ये हैं, लेकिन इस इलाके में यहाँ जो नींव रखी है वो शिवशंकर यादव जी और उनके परिवार और उनके भाई ने हिम्मत करके पुरानी परंपराओं तोड़ी है। ऐसा बहुत पहले बहुत बार हुआ है। इसी कड़ी में हम एक चीज आपको जोड़ेंगे। यहाँ ज्यादातर लोग, मैं समझता हूँ, सब अपने ही बैठे हैं। कभी इंद्र की पूजा हुआ करती थी। अगर ये लोग कहें कि पुरानी परंपरा है, तो पुरानी परंपराएं समय समय पर टूटी हैं। इंद्र की पूजा हुआ करती थी। आज पूछिए इन माताओं से कि हमारे घरों में गोवर्धन पूजा होती है, करती कि नहीं? आप लोग करती है ना? क्या बनाती है गोवर्धन पूजा में? कभी गौर किया है आपने? हम देखते हैं आप गोबर का एक घर बनाती हैं, उसमें एक चरही बनाती हैं जिसमें 2 बैल बने होते हैं, एक चरही में 2 गाय बनी होती है, वहीं पे एक चकिया भी रखी होती है, एक बालक 2 बालक भी बैठे होते हैं, दरवाजे पर एक कुत्ता भी बैठा होता है। आप देखिए
कि उस समय जब इंद्र की पूजा हुआ करते थे लोग, भय के मारे लोग इंद्र की पूजा करते थे, तो उस समय एक महानायक पैदा हुआ। कहा किसी व्यक्ति की पूजा कैसे हो सकती है? आप एक दिन अपने जानवरों के लिए, अपनी संपत्ति के लिए निकालिए और उसकी पूजा कीजिए। वो घरौंदा जो हमें दिखाई देता है, वो हमें पूरी गिरस्ती दिखाई देती है। उसमें, उस घरौंदे में हमें पूरी गिरस्ती दिखाई देती है। आज हम जब देखते हैं कि यहाँ जैसे जितने भी लोग हैं, अगर पैदल जा रहे हैं और सड़क पर 1 रुपया भी पड़ा मिल जाए, 1 रुपया भी पड़ा मिल जाए, तो उठा करके सारे लोग मत्थे लगाते हैं। तो भाई लगाते कि नहीं लगाते राजू भाई? कितने लोग ऐसे हैं जो रुपया को मत्थे नहीं लगाते? मुझे लगता कोई नहीं है। आप देखिए, उसी घरौंदे से जो बैल बंधा है, आप और हम जब बैल बैठा होता था, तो बैल के जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, बैल हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। कभी हमारे घर गृहस्थी का एक अभिन्न अंग बैल रहा है। बैल ही हमारा साथी होता था, इसलिए हम बैल का जिक्र कर रहे हैं। चरही में भी बैल हमारी माताएं बहनें बनाती हैं। तो आज जब हम लोग बैल को बैल बैठा होता था, कभी अगर पैर से उठाने लगते थे, लात मार के उठाने लगते थे, तो हमारे पूर्वज दादा बाबा कहते थे, ना ना लात से मत उठाइए, डंडी मार के उठा दीजिए, हाथ से उठा दीजिए, लात मत मारिए। यानी कि वो आज की तारीख में एक बैल जो मिलता है वो 50-60 हजार मिलता है, भैंस मिलती है 70-80 हजार मिलती है। यानी कि आप 70-80 हजार पे लात मार रहे हैं। 1 रुपए को उठाने मत्थे लगाते हैं। भैंस के लात मारने का मतलब है कि 70-80 हजार रुपए पे लात मार रहे हैं। ऐसा हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने पहले हमको रोक रखा है कि देखिए भाई, सम्मान करिए, अपने धन का सम्मान करिए। उसी कड़ी में ये जो आज का चला रहा था, तेरही दसमा तेरही मृत्यु भोज, ये मृत्यु भोज नहीं है, यहां से दंड लिया जाता है। आप सामूहिक भोजन 2 ही अवसर पर देते हैं। वो 2 अवसर कौन होते हैं? या तो आपका परिवार उस दिन बहुत खुशी मना रहा हो, तो आप भोजन देंगे अपने गांव रंगनाथ रिश्तेदारों को कि आज हम बहुत खुश हैं भाई, आज हमारे लड़के का तिलक है, तो हम सबको भोजन करा रहे हैं। या आपसे कोई जबरदस्ती भोजन ले रहा हो षड्यंत्र के तहत, तब आप परंपरा मान करके उसे भोजन देते हैं, उसे कहते हैं तिरही। अब आप सोचिए कि दंड हुआ कहां, कैसे हुआ? एक इतने लोग यहां बैठे हैं, एक धर्म हमारा है, वो मानवता का धर्म है। मानव धर्म से बड़ा धर्म हमें कोई नहीं मालूम करता। तो इस मानव धर्म के चलते अगर हमें देखते हैं कि हम इतने लोग यहां पर बैठे हैं, इनमें से एक आदमी हमारे बीच का न रहे, गुजर जाए, उसका किसी कारण से देहांत हो जाए, तो बाकी बचे लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या उसके जो बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसके माता पिता हैं, उसके परिवार की मदद करना ये मानव धर्म है? या उल्टे उसके घर में जो रखा है, जो वो मतक चला गया, जो मर के चला गया, वो जो कमा के रख गया, उसको खत्म करके, खा करके खत्म कर देना, ये मानव धर्म है? हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से, कौन सा मानव धर्म बताइए भाई साहब, कौन सा मानव धर्म है कि वो जो रखा है वो खा जाए? बताइए वैसा, खड़े हो जाइए, आप भी खड़े जाइए, मैं कोई बात नहीं। मतलब हम कहते मानव धर्म क्या कहता है, परंपराएं टूटती रही हैं। एक मानव धर्म क्या कहता है कि जो चीज है, हमारे बीच का आदमी चला गया, अब इनके घर में तो दवा के पैसे नहीं हैं, तो सबका क्या ड्यूटी बनती है कि हम जाए, सब इनकी मदद करें, वो धर्म अच्छा होगा? या इनके घर में जो हम कमा के रख गए वो खा जाए? खराब है ना? तो बिल्कुल खराब है, तो खराब को हटा दिया जाएगा, खराब चीज को हटा देनी चाहिए। अगर आलू सड़ गई है तो सड़ी आलू को हम उठा करके बाहर फेंक देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और समय समय पर ये कुरीतियां खत्म हुई हैं, एक नहीं 1000 कुरीतियां खत्म हुई है।
और समय समय पर तमाम हमारे आपके देश में तमाम लोग आते रहे हैं जो कुर्सियां खत्म करते रहे हैं। अब बात आती है कि सामूहिक भोज से रही कौन सा दंड कौन सा अपराध किया है। हम चाहेंगे कि बात बहुत लंबे जाएगी, सिद्धार्थ जी लोग अपने अपने विचार व्यक्त करें, हम बीच बीच में बताते रहेंगे क्योंकि लंबे हैं, हम ही अकेले नहीं हैं, हम बताते रहेंगे बीच बीच में। तो आइए, हम चाहते हैं कि लोग अपनी बात रखें, अपने विचार रखें। भाई सुकुमार जी। मृत्यु भोज का बहिष्कार है। मृत्यु भोज मतलब किसी के मौत का भोज, और मुझे नहीं लगता कि मौत का भोज इंसान को खाना चाहिए। जानवर अगर मर जाता है ना, कुत्ते के बीच का एक कुत्ता मर जाता है तो 4 दिन कुत्ता नहीं खाता, लेकिन हम लोग इंसान होते हुए भी मृत्यु भोज खाते हैं, खिलाते हैं, उसका आयोजन भी करते हैं। और यही नहीं, खाने वाले इतने धूर्त लोग होते हैं कि खाने के बाद ये भी कहते हैं कि पनीर की सब्जी में तरी थोड़ी ज़्यादा हो, मटर दिख रही थी, पनीर नहीं दिख रहा है ना। तो हम लोग सब कुछ करते हैं। मृत्यु भोज के दिन बहुत सी चीज़ें आती हैं, सुनने में बड़ा खराब लगता है कि लोग खाने की बुराई कर रहे हैं। किसी के मृत्यु भोज में आए, किसी की मौत में आए हैं, जहाँ दुख व्यक्त करने आए हैं वहाँ लोग स्वाद खोज रहे हैं, वहाँ लोग अच्छे अच्छे व्यंजन खोज रहे हैं, वहाँ ये देख रहे हैं कि इनके यहाँ क्या व्यवस्था थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। व्यवस्था नहीं, वहाँ मदद की बात होनी चाहिए। जैसे भैया बता रहे थे कि किसी के घर, मान लीजिए सब लोग संपन्न है, किसी के घर किसी का जवान बेटा मर गया तो वो बूढ़े माँ बाप क्या खुश होंगे किसी को खिला के? आप, मुझे लगता है, आह ले रहे हैं उस बूढ़े माँ बाप का। और किसी का बच्चा खत्म हो गया हो छोटा सा, तब भी आप लोग यही कार्यक्रम करवाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप दोनों खत्म हो गए हैं, वहाँ भी यही चीजें होती हैं, वहाँ भी करवाया जाता है। कहीं जबरदस्ती करवाया जाता है, कहीं समाज का लोक लाज दिखा के करवाया जाता है, कहीं आपको वो इस धरती नहीं ऊपर वाला भय दिखा के बताया जाता है, आपको स्वर्ग देने की बात की जाती है, आपको आपका भविष्य बड़ा बढ़िया हो, पुनर्जन्म हो आपका, तो आप बड़े अच्छे जगह पैदा हो, कुछ ऐसा दिखाया जाता है। ईमानदारी से बताइए कि अगर कोई व्यवस्था ऊपर होती जिससे स्वर्ग मिले ना, तो ये जो लोग स्वर्ग दिलाने की बात करते हैं और गाय की पूंछ पकड़ के बैतरणी पार करने की बात करते हैं ना, सबसे पहले प्लाट ये अपने नाम का बुक करवा लेते, आपके लिए ना छोड़ते। ये चीज आपको समझ में ही नहीं आती है, आप उनके बहकावे में आ जाते हैं। और किसी भी नदी की धारा में ना, गाय से बुरा तैरने वाला कोई जानवर है ही नहीं, इसको पानी से डर लगता है। ये कैसे पूंछ पकड़ा के आपको बैतरणी पार करवाएगी? जो बैतरणी पार करवाने की बात करते हैं, जो आपको मोक्ष देने की बात करते हैं, उनसे कहते सुअर का पूंछ पकड़ो, सबसे तेज तैरती है, जल्दी पार करवाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ तो धर्म के नाम पे किसी को तर्क ही नहीं करना है। अभी बात हो रही थी ना कि वो इंद्र की पूजा क्यों बंद करवाई गई, बताइए। हम भी बचपन में सुने हैं कि लोग कहते थे कि महिलाएं रात में निवस्त होकर हल चलाती थी, और महिलाएं हल खींचती थी, एक महिला पीछे से चलाती थी, जैसे हल जोता जाता था। तो इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र को खुश किया जाता था, खुश होगा तो पानी देगा। इतना धूर्त वो था कि जो अपने समाज के देश की महिलाओं को, या वो राजा था, जिस राज का राजा था, उस राज की महिलाओं को बिना कपड़े के देखना चाहता था। ऐसे धूर्त को जूता मारना चाहिए, पूजा करना चाहिए। लोग पता नहीं कैसे पूजा करते थे, उसको भगवान मानते थे। वो मिल जाए साला, उनको पहले 2 जूता मार ले, फिर पूछे। लेकिन कोई व्यवस्था ऐसी है ही नहीं, वो सब धूर्तों की व्यवस्था थी। जो इंद्र था, ये थे, वो थे, कुछ नहीं। अभी लोग बता रहे थे ना परंपरा, मैं बताऊं एक कहानी आपको बताता हूँ परंपरा वाली। एक गांव में 2 दंपत्ति रहते थे, दोनों अंधे थे, दोनों को आंख से दिखाई नहीं देता था। वो जैसे भी टटोल के चलते थे, छूते थे, जो भी करते थे, धीरे धीरे वो अपना काम कर लेते थे। तो उनके यहाँ अक्सर लड़ाई होती थी। पति कहता था कि तुम मुझे यार 2 रोटी देती हो, पत्नी कहती थी कि 2 रोटी क्या मुझे एक ही मिलती है, मैं तो 5 गिन के बनाती हूँ, 3 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। कभी कभी मुझे 1 मिलती, लगता है तुम 4 खा जाते हो। मुझे 1 ही मिलती है, तुम 4 खा जाते हो। वो कहता था नहीं, तुम खा जाती हो, मुझे तुम 2 देती हो, तुम 3 खाती हो।
इसकी लड़ाई होती थी, ये लोग, इनकी लड़ाई पंचायत में गई कि बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग चलो बनाओ, तुम्हारी निगरानी की जाएगी खाता कौन है। तो लोग उसको देखने लगे तो पता चला कि ये दोनों नहीं खाते थे। एक बिल्ली थी परकी हुई, जैसे ये रोटी बना के अपने पति को खाना देने जाती थी, वो जितना एक झपट्टा मार पाती थी, एक रोटी उठी चाहे 2 रोटी उठो, उठा के लेके चली जाती थी। अब होता ये था कि इनको ये लगा कि रोटी ये खा लेना, फिर उन्होंने बताया कि देखो तुम दोनों नहीं खाते हो, तुम्हारी रोटी बिल्ली खा जाती है, तो एक काम किया करो, जब तक ये रोटी बनाए और तब तक तुम थाली बजाओ, बिल्ली नहीं खाएगी। तो ये थाली बजाता था, उसकी पत्नी रोटी बनाती थी, वो थाली बजाता था, तो बिल्ली आती थी, थाली बजती थी, डर के वापस चली जाती थी। उसके बाद वो दोनों बैठ के खाना खाते थे, खाना रोटी नहीं गायब होती थी। तो ये पीढ़ियां बीतती गई, ये लोग बुजुर्ग हुए, मर गए, इनके बच्चों की शादी हुई, इनके नाती पोतों की शादी हुई, तो तीसरी पीढ़ी में जो इनके नाती पोते थे वो दोनों एकदम बड़े स्वस्थ थे, उनकी आंखें अच्छी थी, उनको दिखाई देता था, वो अच्छे से चलते फिरते थे, एकदम स्वस्थ व्यक्ति थे। उसके बाद भी उनका नाती जो है वो थाली बजा रहा था, उसकी पत्नी खाना बना रही थी। जो बुजुर्ग बुढ़ऊ थे वो कहे यार थाली तो हमारे समय, हमारे बाबा के समय बजती तो उनको दिखाई नहीं देता था, ये सब भी बजा रहे हैं। तो उनको बुलाया गया, काहे थाली बजा रहे हो? कहेंगे बाबा दादा हमारे बजाते तो हम देखते सुनते आ रहे थे, इसलिए हम बजा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसका क्या मतलब? कहें ये तो हमारे घर की परंपरा है ना, उस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे परदादा जो थे वो अंधे थे, तुम्हारी परदादी भी अंधी थी, इसलिए वो बजाते थे कि कोई बिल्ली या कोई जानवर कुत्ता आके रोटी ना खा ले या खाना ना जुटा कर दे। लेकिन तुम्हारी तो आंखें भी, तुम लोग सब कुछ देख रहे हो, तुम स्वस्थ हो, चल फिर ले रहे हो, तुम क्यों बजा रहे हो? दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म मानव समता पर आधारित हैं और वो एक देश में ना सीमित होकर दुनिया में फैल गए। लेकिन एक हमारा एक ऐसा धर्म है जो मानव समता पर सीमित ना होकर विषमता पर सीमित है। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा एक माहौल बना रखा है कि हम लोगों को हिंदू मुस्लिम के फेर में डाल के 24 घंटे अपडेट रखते हैं और हम लोग अपनी पीड़ा नहीं समझ पाते हैं। और एक ऐसे धर्म में छोट जात और नीच जात के बनकर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं और बाकायदा सदियों से जैसा वो लोग प्रेम से शोषण हम लोग करते आए हैं और हम लोग अपना शोषण कराते चले आए हैं। हम लोग के बच्चे इस परंपरा में, इस धर्म में फंसकर कहाँ जा रहे हैं, उन लोग को ज्ञान ही नहीं। क्योंकि इस धर्म की जितनी भी व्यवस्था है उसका एक ही उद्देश्य है कि आपको छोट जात का बनाए रखें और नीच बनाए रखें। और जो श्रेष्ठ बने हुए हैं, जो राजकीय सत्ता और हमेशा जो है शीर्ष में बने हुए हैं, वो अपना वर्चस्व हमेशा बनाए रखें और आपको धर्म में, देवी देवताओं में, तरह तरह के पाखंड में फंसाकर आप जो कर रहे हैं वही करते रहें। उसमें से सबसे बड़ा शोषण जो है ये हमारा जो है तेरही का किया जाता है। 16 संस्कार में लेके अपना आखिरी संस्कार इनको लग रहा है। ये संस्कार इनका एक ऐसा संस्कार है जिससे इतना ज़्यादा शोषण हम लोग का किया जा रहा है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। उनकी आत्मा की जो है शांति के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कराते हैं। जबकि हमने पढ़ा है कि भाई जो लोग भी वैचारिक लोग यहाँ पर आए हैं इनको कोई अपना ज्ञान नहीं हुआ है। अगर सही देखा जाए तो हम लोग को कोई अपना ज्ञान नहीं हुआ। हम लोग भी 2 साल से ये सब चीज़ जानते और समझते हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग गलत फंसे हैं। अगर हम लोग फंसे हैं, हमारे बच्चे भी फंसे रहेंगे। जिस तरह हम लोग गुलाम थे सदियों से, फिर हम लोग को गुलाम बना दिया जाएगा। तो इसलिए इससे निकला जाए, अपनी व्यवस्था में आया जाए जैसे हमारे पूर्वज पहले थे। तो जब हमारा ये स्वर्णिम काल था बुद्ध के समय, तब लोग भी उनके सामने जाते थे कि ये आत्मा और पुनर्जन्म के फेर में जो है इसके मसले पे गए बुद्ध के समय बुद्ध के पास कि भगवान बताइए कि आखिर ये आत्मा और जो है पुनर्जन्म का क्या मसला है, इसमें आखिर क्या है इसमें, और ये लोग जो शोषण करते आ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया कि किसी का जो है किसी की आत्मा नहीं होती है। आदमी का जो शरीर बना है 4 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इसके अलावा शरीर में कोई आत्मा नहीं होती। आज तक
इतने डॉक्टर हो गए, इतना विज्ञान बढ़ गया, कभी कोई आत्मा शरीर में नहीं मिली। तो जो आत्मा के नाम पे हम लोग को ठगते चले आ रहे हैं, वो बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत जो है बड़ा शोषण हम लोग का है। क्योंकि अगर वो बताएंगे नहीं कि अगर आप भाई आत्मा की अगर शांति की अगर नहीं बताएंगे कि इनकी आत्मा फंसी, इनकी अगर जो इनका नहीं अगर करोगे, खिलाओगे तो इनको वहाँ शांति नहीं मिलेगी, इनका जीवन कष्टमय रहेगा, इनकी आत्मा फंसी रहेगी। तो वो सब पाखंड में फंसा के हम लोग का शोषण करते हैं और खुद दान दक्षिणा लेते हैं और वो कहेंगे हम खाएंगे तो हमारे पेट से ऊपर जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं। इसका एक ही उनका उद्देश्य है कि जो आदमी परेशान है उसको किसी तरीके से और परेशान किया जाए, जो उसकी हानि हुई है कुछ उसको और हानि किया जाए। उन्होंने कहा आत्मा का जो है, आत्मा की पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता है, पुनर्जन्म जो होता है वो संस्कारों का होता है और वो आपके जीते जी होता है। आपने देखा होगा जब आपके घर में किसी का जन्म होता है तो उसके जो संस्कार होते हैं बाप या दादा से मिलते हैं, अब वो आपके जीते जी हो जाते हैं। उसका ये नहीं कि मरने के बाद कुछ संबंध है। तो जब आपका मान लो आप जिंदे हैं और जिंदे में आपके बच्चे का पुनर्जन्म, मान लो आपका जन्म हो गया जिंदे में, अब वो मरने का इंतजार नहीं करता है। आपके बच्चे का जन्म हो गया, आप अपने बच्चे का आप देखिए आपकी शक्ल मिलेगी या तो फिर आपकी चाल मिलेगी या फिर आपकी कुछ न कुछ उससे मिलता है घर में परिवार में जो जिसका वंश होता है। तो ये समझ लीजिए कि आपका एक दूसरा रूप आ गया। आप उस बच्चे को देखिए, जो कमी आपके अंदर रह गई उस बच्चे में उसमें डालिए संस्कार, जो कमी रह गई उस बच्चे उसके संस्कार बढ़ाइए आप, वो चल के आपके जो अधूरे सपने रह गए वो पूरा करेगा। न कि इनकी आत्मा को शांति मिलेगी तब फिर उनका पुनर्जन्म होगा तो आप कभी उनको अच्छा जीवन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हम दादी की पंचायत करेंगे तरही करेंगे तब इनका दूसरा जन्म जो मिलेगा तब हमारे वो तरेंगे कुछ होगा। वो तो हम लोग को फंसाया जाता है। तो इस शोषण से बचने के लिए हम लोगों को अपने पूर्वजों को, जिन्होंने हमारी सामाजिक लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हम लोग को यहाँ लाया, उन लोगों को पढ़ के हम लोगों को इससे बिल्कुल निकलना। अगर नहीं निकलेंगे तो इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है। ये जितना जो कुछ है सब हम लोग के लिए बनाया गया है कि हम लोग भाई असल में हम लोग के पास कुछ था ही नहीं, समझ लीजिए। तो जहाँ से हम लोग जितने गरीब थे और जितने बेचारे बने हुए थे, ईश्वर के अधीन बने हुए थे कि आपकी वही हम लोग को पहुँचाने के लिए इनके सारे संस्कार हैं। और बहुत से संस्कार लोगों ने जो है छोड़ दिया, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे पड़े हैं कि परंपरा के नाम वो चलते आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि खाली यही है, क्योंकि दो तरह से लोग गुलाम थे हमारे, मानसिक गुलामी थी और एक शारीरिक गुलामी थी। शारीरिक गुलामी लोगों ने छोड़ दिया कि भाई हम किसी की मेहनत मजदूरी ऐसे नहीं करेंगे, जब हमको कुछ देगा तब करेंगे। लेकिन ये मानसिक गुलामी जो है, ये मानसिक गुलामी हम लोग को आज तक बनी हुई है। तो इस मानसिक गुलामी छोड़ के हम लोग को ऐसा काम करना है जिससे हम लोग का कुछ लगे कि हाँ हम लोग भी इंसान हैं। इंसानियत के विरुद्ध जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, इन लोगों को छोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाना है। हम लोग तो भाई जहाँ भी मिलता है प्रोग्राम, जहाँ कुछ होता है हम लोग जाते हैं, ईमानदारी से जाते हैं। कुछ आदमी नहीं तो एक दो आदमी सुधरेंगे और हम लोग हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम कुछ चिंतन करिए इसके बारे में। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। साथियों, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार वहाँ पर व्यवस्था की गई थी श्रद्धांजलि सभा, और श्रद्धांजलि सभा में आप सभी ने देखा कि वहाँ पर उपस्थित लोग, वही लोग उपस्थित हुए, वही लोग आए जो वैचारिक थे, जिन्होंने ये निर्णय कर लिया है कि हम 13वीं जैसी कुरीतिका या हमारे समाज में जो कुरीतियों हैं उनको ख़त्म करने का काम करेंगे। चिन्हट के ब्लॉक प्रमुख पति तानसेन जी आए, जो सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए बड़ी अच्छी मुहिम चला रहे हैं। वहीं पर राजेंद्र यादव जी, जो बहुत ही अच्छे विचारक है कि समाज में 13वीं को ख़त्म किया जाए, उन्होंने अपने विचार रखे। और सर्वेश यादव जी, जो समाज को जागरूक करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यादव शक्ति पत्रिका के संपादक भी उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी बातें रखी। और साथ ही जो हमारे समाज के बड़े ही एक जागरूक व्यक्ति हैं शिवशंकर पेरियार जी, वह भी वहाँ रहे और
साथ में अखंड भारत मिशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, वह भी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने विचार रखे और वहाँ पर यह चिंतन मनन किया गया कि आखिर हमारा समाज कब तक कुरीतियों पर अपने पेट को आगे रखेगा। साथियों, दुख में खाना एक नीच प्रकृति का व्यक्ति ही खा सकता है, क्योंकि जानवर भी उसके कोई जब करीबी के जो साथ रह रहा है उसकी डेथ होती है तो बेचारा खाना छोड़ देता है। लेकिन यह हमारा मानव समाज दुख में भी खाना चाहता है और सुख में भी, क्योंकि इसका पेट बहुत बड़ा है, इसका पेट इतना भारी है। तो साथियों, अगर आप सभी को लगता है कि 13वीं कुरीति खत्म होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और लोगों को पता लगे, उन गिद्धों को एहसास हो कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने किसी कुरीति का विरोध करने की ठान ली है तो समाज चाहे साथ दे चाहे ना दे, लेकिन उसने जिम्मेदारी निभाई है, उसने जिम्मेदारी को वहन करने का जो बीड़ा उठाया है उसके हौसले को बढ़ाइए, उसका हौसला बढ़े और जिससे उसको देखकर समाज में लोग शिक्षा लें। इसी के साथ विदा। अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि गिद्ध क्यों भोजन करना चाहते हैं 13वीं का, जल्द ही आपको एक रिपोर्ट में। तो इसी के साथ आपसे विदा। नमस्कार, जय जोहार।